ये कहानी है एक अजीब घटना की, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ वेकेशन से वापस आया था। हम सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, इसलिए एक साल में एक बार मिलना ही हमारी दोस्ती का रास्ता था। वापस आकर मैं बस थोड़ा आराम करने का प्लान कर रहा था, फिर से काम पर जाने से पहले। जब मैं घर में घुसा तो मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया, सीधे किचन में गया और कुछ स्नैक्स लेकर लौटा, जो मेरे डिनर की जगह आ जाते थे। फिर मैंने लाइट्स ऑफ की और सोफे पर लेट गया। मैंने टीवी भी नहीं चालू किया, बस फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए और स्नैक्स खाते हुए सोना चाहता था। कुछ देर बाद मेरी आंखें भारी हुई और मैंने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और आंखें बंद की। रात किसी वजह से मैं उठ गया। लगता था जैसे कोई मुझे किसी चीज़ के लिए जगा दिया हो, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया था। मेरी आंखें खुली और मैं जागते हुए लेटा रहा। रात में देर हो गई थी, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, बस मुझे ये फील हुआ कि मुझे उठाया गया है। मैं उठा, आंखें मलते हुए फ़ोन उठा के और सोच कर बेडरूम में जाने लगा। शायद मेरे दिमाग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ। स्टेयर्स की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि बैक पोर्च की लाइट अभी भी जल रही थी। ये आसान नहीं था, क्योंकि मैंने वेकेशन पर जाते वक्त इसे ऑन रखा हुआ था, ताकि कोई भी चोरी करने वाले को लगे कि घर में कोई है। लाइट ऑफ करते वक्त मेरी नज़र बैक डोर पर गई और देखा कि वो अनलॉक था। मुझे अजीब सा फील हुआ जब मैं दरवाजे पे देखता हूँ। मैं सोचता हूँ शायद मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मैं दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन पक्का किया कि मैंने उसे लॉक किया था। क्या मैं भूल गया लॉक करना ट्रिप पर जाने से पहले, या कुछ और था? यह हो नहीं सकता था। मैंने हर दरवाजे और विंडो को मल्टीपल बार चेक किया था जाते वक्त। मैंने नीचे के सारे लाइट्स ऑन किए और देखा कुछ चुराया तो नहीं गया, लेकिन मैंने कोई भी मिसिंग चीज़ नहीं देखी। मैंने और ध्यान से देखा तो देखा कि लॉक का एक हिस्सा टूटा हुआ था। उस वक्त मेरे अंदर कोई भी भयंकर भावना नहीं थी। लगता था कि शायद जो भी घर में चला आया है वो अभी भी वहाँ हो सकता है, लेकिन मुझे आराम से सोना था। तभी मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं ऊपर चला गया था रूम चेक करने के लिए। हॉलवे लाइट ऑन की, दरवाजे बंद थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने छोड़ा था। मेरा मास्टर बेडरूम एंड में था, बाथरूम और स्पेयर बेडरूम के बीच में। सबसे पहले मैंने बाथरूम चेक किया, दरवाजे खोल के एक झलक ली, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मैं स्पेयर बेडरूम की तरफ गया। मैं इस कमरे को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करता था, इसलिए वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस और फर्नीचर फैले हुए थे। मैं कमरे के बीच में चल रहा था, बॉक्सेस के पीछे देखकर। तभी मैंने सुना बहुत धीरे कदम आने की आवाज़, जो मास्टर बेडरूम से आए। वो कदम रूम के अंदर चले गए और दरवाजे के पास रुक गए, जैसे कि मैं और ये इंट्रूडर सिर्फ सुन रहे थे, कुछ होने की उम्मीद में। घबराहट ने मेरे पूरे शरीर में भयंकर डर बढ़ाया। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। वह खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखता हुआ। फिर मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। एक और पल की खामोशी थी। फिर तेज फुटस्टेप्स हॉलवे में दौड़ते हुए गए और एक फिगर डोर के पास से दौड़कर चला गया। मैं बस अकड़ गया, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल जम गया था। अपने हार्ट की तेज़ धड़कनों की आवाज़ सुन रहा था जब वो फुटस्टेप्स घर में दौड़ते हुए आए और फिर बैक डोर से बाहर चले गए। मैं तब भी शॉक में था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को बुलाया। ये वो घर तोड़ने वाले केस में शामिल था, जो सिर्फ एक साधारण चोरी से ज़्यादा खतरनाक प्लॉट रखता है। जो भी वो व्यक्ति था, उसने कुछ नहीं लिया था। पुलिस ने किसी को घर में रहने की यात्रा की निशानी नहीं मिली थी। इसका मतलब है वो दिन में वहाँ तोड़ कर आया था। जो भी इंट्रूडर था, वो किसी तरह से जानता था कि मैं वापस आ रहा हूँ उस दिन, और वो छुपके से घर में घुस गया था, ताकि मैं बिना कुछ सोचे समझे घर में आ जाऊँ। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। ये कहानी है जब मैं अपने मिड 20s में था, एक गैस स्टेशन पर काम करता था। कभी कभी अकेले यहाँ होना डरावना होता था। मैं खड़ा होता और काउंटर के पास वाले विंडो से बाहर देखता रहता था।
जहाँ पर सिर्फ पंप्स के डीम लाइट्स और उनके पीछे अंधेरा फैला हुआ होता था। ये गैस स्टेशन में मैं काम करता था। वो शहर के किनारे पर था और बिल्डिंग से कुछ मिनट दूर, जहाँ से हमें ट्रक ड्राइवर्स और कार्स काफ़ी देखते थे जो शहरों के बीच सफ़र करते थे, जो कि उस एरिया में काफ़ी कॉमन था। लेकिन ये घटना तब हुई जब बारिश का सीज़न था और बारिश काफ़ी हो रही थी। बारिश में अच्छा ये होता है कि ज़्यादातर लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं कैश के बजाय। इसका मतलब कम लोग स्टोर में एंटर करते हैं। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी कम लोग अपनी कार्स को पंप पर लगा रहे थे। शायद दिन में भी हम ज़्यादा बिजी नहीं होते थे क्योंकि सारे शेल्फ्स पूरी तरह से स्टॉक होते थे, जिससे मुझे वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस वक्त काटना होता था। रात के 12 के बाद लगभग हर घंटे में शायद 1 या 2 कार्स आई। एक दफ़ा तो एक आदमी आया और सिगरेट्स लेने गया, लेकिन वही था। उसके बाद तो मैं बस अपनी जान बचाने के लिए जागते रहा, वो भी तब जब मैं थक चुका था, नींद नहीं आ रही थी, बस मजाक बना हुआ था। लेकिन फिर एक कार स्टेशन में आई, उसके बाद और एक और, फिर एक और। ये क्या कोइंसिडेंस था। मैं ध्यान देना शुरू किया, विंडो के थ्रू देखने लगा। इनमें से कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, सब कार में ही बैठे थे और कार चालू रखी थी। कुछ मिनट्स के बाद कुछ लोग कार से बाहर आए। टोटल 5 आदमी थे, मोटी जैकेट पहने हुए थे। कार चालू रखते हुए वो सब स्टोर के अंदर चले गए। सब लोग मुझे आई कांटेक्ट किए जब वो अंदर आए। मैं काउंटर के पास खड़ा था। मैं अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल डरा हुआ था। ये भी साफ था कि उनकी कार ऑन थी, जो क्लियर इंडिकेशन है कि वो क्या करने वाले हैं। एक आदमी काउंटर के पास आया जबकि दूसरे लोग स्टोर में इधर उधर फैल गए और प्रोडक्ट्स को अपने बैग्स में डालने लगे। मैंने उसके शोल्डर के आसपास देखा, दूसरे लोग प्रोडक्ट्स उठा रहे थे और अपने बैग्स में डाल रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस और जो वो कर रहे थे, ना ही उन्होंने मुझे धमकियाँ दी या गन पॉइंट पर रखा, बिल्कुल डरा देते थे। शायद गन पॉइंट पर पकड़ लिया जाना भी इतना डरावना नहीं होता था जितना कि ये था। उनको पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें मुझे हैंडल करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो मुझे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें मुझसे डील करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाया, वो बस देखता रहा जब वो लोग अपनी लूट के सामान लेकर काउंटर के पास आ गए। यहाँ और भी कुछ है ना? उन्होंने पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं है बॉस, रात में शिफ्ट बदलने से पहले मोस्टली एम्प्टी कर देते हैं, मैंने कहा। लेकिन ये लोग भी किसी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। एक आदमी ने मुझे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराया। अच्छी रात हो भाई तुम्हारी, उसने कहा, और फिर उन लोगों ने अपनी कार्स में वापस जाके तेज़ स्पीड में चले गए। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मैं 100% श्योर था कि ये लोग किसी और गैस स्टेशन पर अटैक करेंगे और मैंने अपना सस्पिशन पुलिस को बताया। पुलिस ने तुरंत उस जगह की तरह कुछ ऑफिसर भेजे जहां ये लोग जाने वाले थे और मेरे गैस स्टेशन में भी एक ऑफिसर भेजे। ये पता चला कि मेरा शक सही था। ये लोग दूसरे गैस स्टेशन पे गए थे, लेकिन पुलिस थोड़ी देर लेट पहुंची। वहाँ का एम्प्लॉय लूट गया था। उन्हें थोड़ी चोट भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर ठीक थे। कई साल हो गए इस घटना को और खुशकिस्मती से मैंने उन लोगों को दोबारा नहीं देखा। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि क्या उनको पकड़ा गया या नहीं। मुझे कुछ अजीब तरह का गिल्ट महसूस होता है, वजह नहीं पता। शायद इसलिए कि दूसरा गैस स्टेशन वाला वर्कर चोट खा के गया था, जबकि मुझे किसी तरह की फ़िज़िकल हार्म नहीं हुई थी। मुझे उनकी पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं फ़िज़िकल हार्म का सामना किया क्योंकि शायद वो वर्कर ने भी कुछ करने की कोशिश की होगी या फिर नहीं की होगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेहतर होता है कि आप अपनी बुराई की स्थिति को स्वीकार कर ले और समझ ले कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक 22 साल का लड़का हूँ और ये घटना कुछ महीने पहले घटी थी। मैं अपने कॉलेज कैंपस के बिल्कुल बाहर एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये एक नई अच्छी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, लेकिन उसके आसपास का एरिया काफ़ी शेडी है। मैं वहाँ ज़्यादा समय बिताता नहीं हूँ, बस अपनी कार से कॉलेज जाता हूँ और वापस आता हूँ। पहले तो मुझे कभी भी कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ था,
इसलिए मैं ज़्यादा घबराहट महसूस नहीं करता था। ये घटना एक शुक्रवार को घटी थी जब मैं कॉलेज से वापस आया। मैं थोड़ा लेट पढ़ाई करने के लिए देर तक वहाँ रुका था, तो कुछ 7 बजे का वक्त था। मैं अपनी कार से छोटा सा पार्किंग लॉट में आ गया और फिर बिल्डिंग में अंदर गया। अंदर जाते ही मैं अपने रूम की तरफ जाने वाले स्टेयर्स पे चढ़ने लगा, जो कि बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर थे, और अंदर गया। वहाँ जाते ही मैंने अपनी कॉलेज की बैग को जेब के पास रख दिया, जो कि मेरे दरवाजे के पास रखी हुई थी। मैंने फ्रिज से एक तैयार सलाद निकाला और सोफे पर बैठकर कुछ देखने लगा। जब मैं खा रहा था, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए अचानक नीचे से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये आवाज़ खास खौफनाक नहीं थी, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली थी। अचानक और बिल्कुल बिना सोच के आई थी। मैं एक पल के लिए सुना, फिर मैं अपने वीडियो देखने की तलाश में जारी रहा। कुछ मिनट बाद वही आवाज़ फिर से आई जो नीचे से आ रही थी। मैंने वीडियो को पॉज किया और वहाँ गहराई से बैठकर इंतज़ार किया कि फिर कुछ सुनाई दे। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यह आवाज़ क्या थी और क्यों आ रही थी। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी और ये दीवार को हिलाकर रख देती थी। अब समझ में आया कि ये आवाज़ किसी ने दीवार पर कुछ मजबूत चीज़ मार कर बनाई थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि वो क्या था और क्यों। मैंने फिर इंतज़ार किया, लेकिन कुछ देर के बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं अपनी रात को आमतौर पर चलने दिया। मैं नहीं जानता था कि कितना वक्त बीता, लेकिन ज़्यादा नहीं, शायद 40 या 50 मिनट। जब मैंने अपने दरवाजे पर एक नॉक सुना। मैं तब किचन में था, जो कि दरवाजे के बिल्कुल पास था, इसलिए मुझे पता था कि ये नॉक मेरे दरवाजे से नहीं बल्कि शायद मेरे पड़ोसी के दरवाजे से आया था। ध्यान से सुनते हुए मैंने सुना कि कोई आदमी कुछ गुनगुना रहा था, जैसे कि वो अपने आप से बातें कर रहा हो। बस कुछ अल्फाज सुनाई दिए। मैं सच बोलूँगा, मुझे थोड़ा क्रीपी लगा। जब वो गुनगुनाहट बंद हो गई तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा कि शायद वो आदमी चला गया हो, लेकिन वो आदमी मेरे दरवाजे के सामने अंधेरे में खड़ा था। वो दरवाजे की नॉक की तरफ देख रहा था, जैसे कि सोच रहा था कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे या नहीं। मैं धीरे से दरवाजे की तरफ लौट गया, बस अपने फ़ोन को उठाने के लिए, बस सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन वैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, वो आदमी मेरे दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक देने लगा। वो फिर से गुनगुनाने लगा, जिससे मुझे ये लगा कि शायद वो किसी तस्वीर में है या नशा किया हुआ है। मैंने अपना फ़ोन पकड़ लिया और टाइट ग्रिप में ले लिया। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ कोई बेकार नशा करने वाला था या कुछ और सोच रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी जगह पर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। लगभग 30 सेकंड बाद वो आदमी फिर से मेरे दरवाजे पे तेज़ तरीके से दस्तक देने लगा। मुझे कुछ गाली देना शुरू किया। उस वक्त मैंने अपने फ़ोन को और भी मजबूती से पकड़ लिया था। मैं नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक बेकार नशा करने वाला है या उसके कुछ और भी बुरे इरादे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया। शायद मैं ये सोच रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद वो आदमी फिर से मेरे दरवाजे पर तेज़ तरीके से दस्तक देने लगा और कुछ चीखने लगा, लेकिन ये आवाज़ इतनी मुश्किल से थी कि मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। मैंने अपने कमरे के एक कोने से बैट उठाया और तैयार हो गया अपनी पोजीशन पर खड़े रहने के लिए, जब तक कि वो आदमी अपनी कोशिशों में जारी रहा। ये चलता रहा कुछ देर तक, जब तक कि मैंने खिड़की के बाहर फ्लैशलाइट ब्लू लाइट्स झलकती नहीं देखी। 1 मिनट बाद एक अधिकारी ने सीढ़ियों में कुछ कहा, जिससे वो आदमी दरवाजे के पास खड़ा होने से रुक गया। मैंने सुना कि वो लोग उस आदमी को नीचे ले गए और मैंने समझ लिया कि पुलिस आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर उनसे बात की। मेरे दरवाजे पर बड़े घाव और टूटने के निशान थे, जो कि किसी ने किसी प्रकार से किसी बड़ी चीज़ से तोड़ दिए थे, जैसे कि हथौड़ी या किसी प्रकार का क्रोबार। लेकिन जो अगला पता चला वो बेहद भयंकर और दुखद था। मेरे रूम के नीचे वाले कमरे में एक युवा महिला रहती थी, जिसको बेहद ज़ोर से सर पर मारा था। ये दुखद घटना के कारण वो बच नहीं पाई और हॉस्पिटल में गुजर गई। उसका दरवाज़ा वाइड ओपन था और कोई भी तोड़ फोड़ की निशानी नहीं थी। इसका मतलब है कि शायद उसने दरवाज़ा खोल दिया था। पता नहीं कि कौन है। उस महिला को पीटने के बाद उसने अपने अपार्टमेंट के दीवारों में बड़े घाव वाले छेद खोदे थे, जिससे कि उन्होंने एक बड़ी हथौड़ी या क्रोबार से किए थे।
जिसे अरेस्ट करते समय उनके हाथ में पकड़ा गया था। वह आदमी ज़्यादातर नशे की हवस में था, शराब और ड्रग्स के आसार में था और लगता है कि उसने अधिकारियों को बताया कि वो दीवारें तोड़कर कुछ छुपा हुआ ढूंढ रहा था। कमरे में छुपा कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो आदमी शायद सिर्फ अपने दिमाग में ही ये सब सोच रहा था जब वो नशा कर रहा था। जो डरावना है वो ये है कि वो महिला मुझसे बिल्कुल नीचे वाले कमरे में जो रहती थी उसके साथ वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसने मेरे साथ किया था। मुझे उसके लिए सचमुच बुरा लगता है। शायद वो सिर्फ अच्छी थी और दरवाज़ा खोलकर उसने ये नहीं जाना था कि उसका भविष्य उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है।